नमस्कार दोस्तों। उनके खत और आप की 525वीं कड़ी 525th एपिसोड में आज कोई खत नहीं पढ़ रहा हूं। आज बसंत पंचमी पर पूज्य श्री लालाजी महाराज के जन्मोत्सव पर दाजी द्वारा दिया गया संदेश पढ़ रहा हूं, जिसका शीर्षक है हमारे पूर्वजों को खुशी देना। प्रियजनों, हर वर्ष जब बसंत पंचमी आती है तब मेरे हृदय में कुछ ऐसा होता है कि जिसे मैं पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता। वे पीले फूल, हवा में लौटती हल्की गर्मी और बसंत के खिलते फूल, ये सब नवीनीकरण की बात करते हैं। लेकिन हम सभी जो इस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, उनके लिए ये दिन एक ऐसी सुगंध लेकर आता है जो ऋतु से परे है, क्योंकि इसी दिन दिव्य प्रकाश ने पृथ्वी पर अवतरित होने का चयन किया था। 2 फरवरी 1873 को एक विशिष्ट विभूति का जन्म हुआ जो हमेशा के लिए लोगों के आध्यात्मिक अनुभव का स्वरूप बदलने वाले थे। उस समय संसार इस विभूति के बारे में अनभिज्ञ था। वो भला कैसे जान सकता था? महान आत्माएं बिना किसी धूमधाम के साधारण व्यक्ति का रूप लेकर चुपचाप आती हैं, लेकिन प्रकृति जानती थी और उसी दिन प्रकृति ने मानव जाति को एक मूक वचन दिया। उस बालक की माता एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी जिनका हृदय भक्ति से ओतप्रोत था। एक बार उनके द्वार पर कोई अवधूत भोजन की इच्छा से आए। अवधूत ने भोजन में मछली मांगी, लेकिन उनके पास मछली नहीं थी, क्योंकि वे न तो मांस पकाती थी और न ही खाती थी। ईश्वर की कृपा से दासी बड़ी सजग थी। वो पड़ोसी के घर गई और संत के लिए 2 मछलियां ले आई। भोजन करने के बाद संत ने उनसे पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है? वे मौन रहीं, लेकिन दासी ने उत्तर दिया, मेरी पुण्यशीला मालकिन के पास संतान के सिवा सब कुछ है। संत ने गहरे नीले आकाश के पार देखते हुए कहा, ओह। कुछ क्षणों बाद उनके मुख पर तेज फैल गया। उन्होंने आकाश की ओर 2 उंगलियां उठाई, बोले 1 2 1 2 और वहां से चले गए। उस दिन के बाद फिर वे कभी दिखाई नहीं दिए। अगले वर्ष बसंत पंचमी 1873 के दिन उनके यहां प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। वे फतेहगढ़ के रामचंद्र थे, जिन्हें लालाजी के नाम से भी जाना जाता है। मैं इस विशेष विभूति के विषय में क्या कहूं जो पहले नहीं कहा जा चुका है। कवियों ने प्रयास किया है, शास्त्र ऐसे महापुरुषों की ओर संकेत करते हैं, और टेनिसन की लिखी ये पंक्तियां मानो केवल उन्हीं के लिए कही गई हों। तुम मानवीय भी प्रतीत होते हो और दिव्य भी। तुम सर्वोच्च और सर्वाधिक पवित्र पुरुष हो। जब वे अभी युवा अवस्था में थे, तब केवल 7 महीनों की अवधि में उन्होंने वो प्राप्त कर लिया जिसे अनेक लोग अनगिनत जन्मों में भी प्राप्त नहीं कर पाते। दिव्य प्रकाश उनके लिए कोई दूर लक्ष्य नहीं था जिसे पाना हो। वो स्वाभाविक रूप से उनमें उपस्थित था। उन्होंने उसे खोजा नहीं, बल्कि वे स्वयं वही थे। लालाजी के माध्यम से मानव जाति के लिए एक विस्मृत धरोहर को पुनः प्रचलित किया गया। प्राणाहुति का पवित्र विज्ञान, जिसे प्राणस्य प्राणः, जो जीवन का मूल तत्व है, का संचार भी कहा जाता है। यह गूढ़ ज्ञान सर्वप्रथम अयोध्या के भगवान श्री रामचंद्र जी से 73 पीढ़ी पूर्व पूज्य श्री ऋषभदेव जी द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
जिन्होंने जीवन के मूल तत्व के संचार की इस सूक्ष्म विद्या को उजागर किया था। दैवीय प्राणाहुति के माध्यम से चेतना के उच्चतर आयामों के द्वार खुल जाते हैं। साधक ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करते हैं। जीवन से विरक्त होकर संन्यास लेकर नहीं, बल्कि सामंजस्यपूर्ण एकीकरण से संसार में पूर्ण रूप से रहते हुए भी भीतर से परम सत्ता से जुड़कर एक गृहस्थ के रूप में अपने भौतिक व आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन करना। दिव्य प्राणाहुति की यह जीवंत धारा अक्सर बहुत ही कम समय में निष्ठापूर्ण दैनिक अभ्यास के माध्यम से साधक को शीघ्र ही समाधि की अवस्थाओं तक पहुंचा देती है। फिर भी मानव इतिहास के क्रम में यह अमूल्य विद्या धीरे धीरे मानवीय जागरूकता से लुप्त होती चली गई और अंततः खो गई। यह जब तक सुप्त रही, जब तक भाग्य ने हस्तक्षेप नहीं किया और लालाजी महाराज ने इस पवित्र प्रवाह को पुनः खोजा व पुनर्जीवित किया। ऐसा करके उन्होंने मानव जाति को परम तत्व तक पहुंचने का एक जीवंत और प्रत्यक्ष मार्ग पुनः प्रदान किया। यही लालाजी का उपहार था। केवल दर्शन और शिक्षा ही नहीं, बल्कि हृदय से हृदय तक आध्यात्मिक सत्व का वास्तविक संप्रेषण। और फिर शिष्य का आगमन हुआ। शाहजहांपुर में रामचंद्र बाबूजी नामक एक युवक ने फतेहगढ़ के उस संत के विषय में सुना। लालाजी का नाम मात्र सुनते ही उसके भीतर कुछ जाग उठा और वह उनसे मिलने चल पड़ा। 3 जून 1922 को उस प्रथम भेंट में उसका जीवन सदा के लिए परिवर्तित हो गया। उन्होंने बाद में लिखा, जब मैं पहली बार अपने गुरु के पास पहुंचा, तब मैंने मन की ऐसी अवस्था का अनुभव किया जिसकी कोई उपमा नहीं है। अपने जीवन के उस क्षण में जिस हर्षावेश का मैंने अनुभव किया, उसका ठीक ठाक वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। उस दिन मेरा नया जीवन आरंभ हुआ। सब कुछ बदलने से लगा। संसार मुझे भिन्न रूप में दिखाई देने लगा। इस प्रकार एक ऐसी प्रेम कथा आरंभ हुई जो आध्यात्मिक इतिहास की सभी कथाओं से बढ़कर थी। मैं ये शब्द हल्के में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि लालाजी और उनके शिष्य के बीच जो घटित हुआ वो साधारण भक्ति नहीं थी। वो गुरु के प्रति शिष्य की श्रद्धा से कहीं अधिक था। वो ऐसा अनुभव था जिसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। उसे देखकर देवतागण भी विस्मय से ठहर गए थे। बाबूजी ने एक बार लालाजी के साथ अपने संबंध के बारे में कहा था, हम पूर्णतः एक दूसरे में रचे बसे थे, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह ऐक्य में। हमारे हृदय मानो एक ही थे। प्रियतम के लिए इससे अत्यधिक सुंदर कुछ भी नहीं होता। ऐसा प्रेम मनुष्य के अधिकतम प्रयास करने की प्रेरणा देता है, ताकि उसे संतुष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा सके। अन्यत्र उन्होंने स्वीकार किया कि वे क्षण भर के लिए भी लालाजी के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते थे। उनका संकेत लालाजी के शारीरिक रूप की ओर नहीं था, जो दशकों पहले शरीर त्याग चुके थे, बल्कि उन लालाजी की ओर था जो उनकी सांसों की सांस, प्राणों के प्राण, प्राणस्य प्राणः बन चुके थे। मैं एक ऐसी बात साझा करना चाहता हूं जिसे पढ़ते ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लालाजी के श्रुत लेखों में बाबूजी के विषय में एक कथन है जो हमें विस्मय से निःशब्द कर देता है। लालाजी ने कहा कि बाबूजी ने अपनी पत्नी के साथ जीवन के अत्यंत पवित्र क्षणों में भी एक सांस के लिए भी अपने गुरु को हृदय से कभी दूर नहीं किया। अपने सांसारिक जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में गुरु से उनका संबंध अटूट
बना रहा। यही ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है। सांसारिक जीवन का त्याग नहीं, बल्कि उसी जीवन में सतत स्मरण की उपस्थिति। बाबूजी भले ही शारीरिक रूप से संसार में कार्यरत रहे, लेकिन उनकी चेतना सदा उच्चतर तत्व में स्थित रही। कौन सा प्रेम इस प्रकार का स्मरण बनाए रख सकता है? कौन सी भक्ति इतनी स्थिरता धारण कर सकती है? अब मैं आपको अत्यंत विलक्षण बात बताता हूं। 21 मार्च 1945 को विस्पर्स फ्रॉम द ब्राइटर वर्ल्ड के दर्ज अंतर संचार में एक ऐसा संवाद मिलता है जिसे स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाना चाहिए। पहले आत्माओं के बीच दिग्गज स्वामी विवेकानंद ने बाबूजी के प्रति लाला जी के प्रेम के बारे में कहा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने लाला जी के प्रति बाबूजी के प्रेम के बारे में कहा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमारे प्रभु यानी लाला जी ने तुम्हारे प्रति अपने प्रेम के विषय में जो कुछ कहा है वो पूर्णतः सत्य है। वे तुम्हारे प्रेम में दग्ध रहते हैं। अपने संपूर्ण जीवन में मैंने ऐसा उदाहरण कहीं नहीं देखा। फिर उन्होंने कहा, लोग ईश्वर के लिए घर छोड़ देते हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ दिया। यह एक मुक्त आत्मा से अपेक्षित सबसे महान त्याग है। ये सुनकर लाला जी ने बीच में ही बाबूजी से कहा कि वे इस संवाद को अपनी डायरी में न लिखें। मुक्त गुरु लाला जी ने अपने शिष्य बाबूजी के लिए अपने भंडार, अपने दिव्य लोक को छोड़ दिया था। गुरु ने शिष्य के लिए पृथ्वी पर अवतरण किया। स्वर्ग पृथ्वी की ओर झुक गया। और फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, और आज भी उनके शब्दों को लिखते समय मेरे हाथ कांपने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद ने जो कहा वो शब्दशः सही है और इसे लिखने में कोई हानि नहीं है कि प्रेम के मामले में तुमने राधा को भी पीछे छोड़ दिया। राधा का प्रेम अब तुम्हारे प्रेम के सामने दूसरे स्थान पर है। क्या आप इसका अर्थ समझते हैं? श्री कृष्ण के प्रति राधा का प्रेम सदियों से भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता रहा है। राधा का नाम ही दिव्य प्रेम का पर्याय बन गया। और फिर भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि बाबूजी का लाला जी के प्रति प्रेम राधा के प्रेम से भी ऊपर था। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। 3 दिन बाद ये ऐसे चरम पर पहुंचती है जो सृष्टि में पहले कभी नहीं देखा गया। 24 मार्च 1945 के शुभ दिवस लाला जी ने बाबूजी को सीधे परम सत्ता से दीक्षा दिलाने का प्रबंध किया। इसे देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह अत्यंत शुभ दिवस है कि तुम्हारे पूज्य गुरु ने तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से परम सत्ता द्वारा दीक्षा दिलाई। यही सच्ची दीक्षा कहलाती है। सृष्टि के आरंभ में इस प्रकार का यह प्रथम उदाहरण है। स्वामी विवेकानंद ने इसमें अपनी बात जोड़ी। तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से परम सत्ता से दीक्षा मिलने की खबर सुनकर मैं अत्यंत आनंदित हूं। संसार के आरंभ से लेकर अब तक ये पहला उदाहरण है। अब थोड़ा रुकें और उस तथ्य पर विचार करें जो मेरे हृदय को आश्चर्य से द्रवित कर देता है। इस सर्वोच्च घटना के बाद लाला जी का एक गंभीर कथन था जो उनके निस्वार्थ भाव की गहराई को प्रकट करता है। उन्होंने कहा, प्रत्यक्ष दीक्षा पूरी तरह मेरी विधि है। यह पहले कभी किसी की समझ में नहीं आई थी और न ही इसे कभी व्यवहार में लाया गया। क्या आप इसका अर्थ समझते हैं? लाला जी इस विधि को जानते थे क्योंकि ये उनकी अपनी खोज थी। अपने जीवन काल में उन्होंने वह समझ प्राप्त की थी जिससे उनके पूर्व कोई आत्मा कभी प्राप्त नहीं कर सकी। परम सत्ता द्वारा प्रत्यक्ष दीक्षा की संभावना। वे इसे अपने लिए उपयोग कर सकते थे,
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस सर्वोच्च रहस्य को अपने भीतर रखा, अपने प्रिय शिष्य के उस अवस्था तक पहुंचने की प्रतीक्षा की जहां यह उपहार ग्रहण किया जा सकता था। और जब बाबूजी उस दशा तक पहुंच गए, तब लाला जी ने यह विधि अपने शिष्य के लिए प्रयुक्त की। गुरु ने शिष्य को सर्वोपरि रखकर उसे वह प्रदान किया जो उन्होंने स्वयं कभी ग्रहण नहीं किया। ऐसा प्रेम तर्क से परे है। माता पिता द्वारा अपनी संतान के लिए किए गए त्याग से भी अधिक, या किसी प्रेमी के अपने प्रियतम पर सब कुछ न्यौछावर कर देने से भी अधिक। यहां गुरु ने महानतम आध्यात्मिक उपहार खोजा और उसे अपने शिष्य को दिया। वे स्वयं पृष्ठभूमि में बने रहने में संतुष्ट थे। अपने शिष्य को आध्यात्म की उन ऊंचाइयों पर पहुंचते देखकर संतुष्ट थे जिन्हें उन्होंने अपने लिए कभी नहीं चाहा। और इस सर्वोच्च उपहार को देने के बाद लाला जी ने अपने बारे में क्या कहा? उन्होंने एक फारसी शेख का उल्लेख किया। शाह महमूद गजनवी, जो हजारों दासों का मालिक था, वो इतनी निर्धनता में आ गया कि वो स्वयं दास का भी दास बन गया। फिर लाला जी ने सरलता से अपनी बात कही, यही मेरी अवस्था है। गुरुदेवों के गुरु वो विशेष विभूति जिन्होंने जो खोजा गया था उसे पुनः प्राप्त किया, जिन्होंने जो खो गया था उसे पुनः प्राप्त किया, जिनके माध्यम से प्राणाहुति संपूर्ण मानव जाति को प्रवाहित होती है। उन्होंने स्वयं को दास का दास कहा क्योंकि उन्होंने अपने शिष्य को अपने से भी महान कुछ दिया। यहां हम उस गुरु के अलौकिक प्रेम के साक्षी हैं जिन्होंने स्वयं को सर्वोच्च फल से वंचित रखा ताकि उनका शिष्य उसका पहले अनुभव कर सके। उनका हृदय इतना विशाल था कि जब उन्होंने सृष्टि का सबसे महान रहस्य खोजा, उन्होंने तब किसी और को दे दिया। लेकिन इसे केवल त्याग कहना एक समर्थ गुरु के हृदय की गहराई को न समझने के समान होगा। यह उपहार देना अपने आप में लाला जी के लिए अत्यधिक आनंद का स्रोत था। वास्तव में यह गुरु के लिए सबसे बड़ा आनंद है अपने शिष्य को स्वयं से आगे बढ़ते देखना, प्रिय को ऊंचाइयों पर उठते देखना, उसे सब कुछ देना और फिर भी बदले में परिपूर्णता महसूस करना। जब मां बालक को भोजन देती है तब वो त्याग नहीं करती है। नदी जब सागर में मिलती है तब भी वो त्याग नहीं करती है। लाला जी के लिए बाबूजी को परम तत्व से प्रत्यक्ष दीक्षा करने वाला पहला मानव बनना एक पूर्णता और आनंद का स्रोत दोनों था। यही प्रेम है, यही मार्ग है, यही हम बसंत पंचमी पर मनाते हैं। लाला जी ने एक बार वर्तमान युग के विषय में कहा था, यह समय अब बहुत लंबे समय तक नहीं आएगा। इस विशेष समय के लिए यह कहावत सटीक बैठती है, मजनू ने जंगल को अपना घर बना लिया, लेकिन मैंने घर को जंगल बना दिया। वह प्रसिद्ध प्रेमी मजनू प्रेम में पागल होकर समाज को छोड़ जंगल में भटकने के लिए चला गया। इसके विपरीत महान गुरु लाला जी ने अपने शिष्य के लिए अपने स्वर्ग जैसे घर को दिव्य के लिए तड़प के एक वीरान जंगल में बदल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बाबूजी की योग्यता को अनुत्तर यानी सर्वोच्च श्रेणी कहकर वर्णित किया। उन्होंने कहा, ऐसी योग्यता कभी कभी अचानक सालों, सदियों, हजारों साल बाद प्रकट होती है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। ऐसा योग्य व्यक्ति ईश्वर के आदेश से जन्म लेता है और तुम इसका उदाहरण हो। सन 1931 में लाला जी ने अपने शरीर को त्याग दिया। तब बाबूजी ने लिखा, सच कहूं तो मेरे गुरु की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि मैं ही मृत हूं। उसके बाद कई वर्षों तक उनकी डायरी
लगभग मौन रही। जो सृजनशील शिष्य लाला जी के जीवन काल में इतना कुछ लिखते रहे, वे एक सुप्त अवस्था में चले गए। उस अंधकार में कुछ अंकुरित होना बाकी था। और फिर सन 1944 में उनका अंतः संचार पुनः स्थापित हुआ। ऐसा लग रहा था जिस संबंध को शारीरिक मृत्यु ने समाप्त कर दिया था, वो समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि उसका केवल रूप बदल चुका था। लाला जी उन्हें अपना मार्गदर्शन, प्राणाहुति और प्रेम निरंतर देते रहे। वह संबंध मृत्यु से परे था, वो प्रेम देह से परे था, और अब प्राणाहुति का प्रवाह अब भी जारी है। मैं ये सब बसंत पंचमी पर क्यों बता रहा हूं? ताकि आप समझ सकें कि आपको किस अनमोल अनुभव तक पहुंच दी गई है। जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं और अपने हृदय में कोमलता से कुछ घटित होता महसूस करते हैं, तब आप उसी प्रवाह को स्पर्श कर रहे हैं जो लाला जी और बाबूजी के बीच प्रवाहित होता था। जब आप प्राणाहुति ग्रहण करते हैं, तब आप वह अनमोल उपहार ग्रहण कर रहे हैं जो अनगिनत पीढ़ियों तक खो जाने के बाद मानव जाति के लिए पुनः प्राप्त हुआ। जब आप उस अवर्णनीय तड़प को महसूस करते हैं जिसे आप नाम नहीं दे सकते, तब आप उस प्रेम की प्रतिध्वनि को महसूस कर रहे हैं जिसने राधा के प्रेम को भी पार कर लिया। ये हमारी विरासत है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये हमारे लिए उपलब्ध है क्योंकि सन 1873 के बसंत पंचमी के दिवस एक बालक ने जन्म लिया जो आगे चलकर एक गुरु बना, और क्योंकि एक शिष्य ने उस गुरु से ऐसा प्रेम किया जो सृष्टि के आरंभ से अब तक अप्रतिम रहा। बसंत के फूल खिलते हैं, संसार अपने आप को नया बना लेता है, और जैसे जैसे प्राणाहुति अपना कार्य करती रहती है, वैसे वैसे जो लोग अभ्यास करते हैं उनके हृदयों में भी वही नवीनीकरण चुपचाप दिन प्रतिदिन होता रहता है। इस बसंत पंचमी पर मैं पूज्य श्री लाला जी महाराज के पवित्र चरणों में नमन करता हूं। वह विशेष विभूति जिन्होंने ये सब संभव बनाया। मैं पूज्य श्री बाबूजी महाराज के चरणों में नमन करता हूं, जिनके प्रेम ने ऐसा द्वार खोला जिसे कभी बंद नहीं किया जा सकता। हम इस विरासत के वारिस हैं। कितना अद्भुत वंश है। हमारे हाथों में कैसा अनमोल खजाना सौंपा गया है। अब सवाल हमारे सामने आता है, हम इस विरासत के साथ क्या करें? आइए हम पहले से कहीं अधिक प्रतिबद्ध हों। आइए हम अपने आध्यात्मिक गुरुदेवों को और अधिक प्रसन्न व हर्षित करें। दिव्य लोक से जब वे हमें यहाँ नीचे देखें तो हमें एकजुट देखकर, एक दूसरे से प्रेम और सम्मान करते देखकर, जिस लक्ष्य व उद्देश्य के लिए उन्होंने अपना जीवन जिया, वैसे ही हमें करते देखकर वे आनंदित हो जाएं। इस पैतृक संपदा को सजाने और समृद्ध करने के लिए ये आवश्यक है कि हमारा व्यवहार, सोच एवं कर्म उनके मानकों के अनुरूप हो। ईश्वर करे इस मार्ग से जुड़कर हर परिवार में सद्भाव हो। ईश्वर करे हर केंद्र में जहां साधक एकत्र हों वहां सामंजस्य हो। ईश्वर करे कि कभी कभी आध्यात्मिक समुदायों में जो छोटे छोटे मतभेद आ जाते हैं, वे इस बसंत के सूर्य के ताप में विलीन हो जाएं। हमें यह याद रहे कि हम सभी उसी आध्यात्मिक वंश की संतानें हैं, उसी समान प्राणाहुति के प्राप्त करता हैं और सभी उस गंतव्य की ओर अग्रसर हैं। यदि लाला जी अपने शिष्य को उन्नत होते देखने की प्रसन्नता के लिए अपनी महानतम खोज अर्पित कर सकते थे, और यदि बाबूजी ऐसा प्रेम कर सकते थे जो राधा के प्रेम से भी बढ़कर था, तो निसंदेह हम भी अपने समीप खड़े छोटे भाई बहनों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ा सकते हैं। छोटी छोटी कड़वाहटों को छोड़ सकते हैं और
उन आशीर्वादों के योग्य पात्र बन सकते हैं जो हमारे भीतर उड़ेले गए हैं। अतः ईश्वर करे हमारे गुरुदेवों का प्रेम आपके हृदय को स्पर्श करे, उनकी प्राणाहुति से आपका अस्तित्व परिवर्तित हो और आप अपने तरीके से उनकी विरासत का जीता जागता प्रमाण बने। स्नेह और प्रार्थना सहित कमलेश। बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026।